विविधता। देखो गजेंद्र करना संग था, सबको पुकार लिया था उसने, उससे पहले सबको पुकार लिया। पहले अपनी ताकत लगाया गजेंद्र, अपनी ताकत को पहले, लेकिन अपने को बचा नहीं सका। देखो ये जीव ही गजेंद्र है, हम सब गजेंद्र ही हैं। कभी कोई कष्ट का समय आता है तो पहले अपनी ताकत लगा, अपनी ताकत से उससे उबरने का, और नहीं उबर पाते तो फिर अपने घर वालों से आशा करते हैं, भाई बंधुओं से, वो हमारा सहयोग करें, हमारी सहायता करें, हम उबर जाएं। और वो भी कोशिश करते हैं, फिर वो भी नहीं जब उबार पाते, और जब सब सहारे छूट जाते हैं तब फिर एक सहारा बचता है जीवन में। देखो उस सहारे को जो जान लेता है उसको जीवन में फिर अन्य सहारों की अपेक्षा नहीं। वो ऐसा परम आश्रय है भगवान, ऐसा सहारा है। आपकी इतनी बड़ी कृपा सब महती कृपा, और मैं कैसा भाग्यहीन हूं, ऐसे पावन नाम में मेरा उस नाम में मेरा प्रेम। और देखो उसी कारण से मैं नाना दुखों को, आपदाओं को झेलता हूं। जीवन में हम दुखी हैं किसी कारण से भी, उसका एक ही कारण है, जो भगवान के चरणों प्रेम होगा। तो हम दुख की परिस्थिति रहते हुए भी कभी दुखी नहीं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जो राम चरण रति होती, तो सहते विपत्ति सो। तो तुम क्यों विपत्तियों से, जगत की विपत्तियों से घिरे रहते? क्योंकि वो सब विपत्तियों का निर्माण तो तुमने खुद ही किया। हम खुद निर्माण कर रहे हैं सुख के लालच में, अज्ञानता के कारण। और गोस्वामी जी कहते अगर भगवान में तुम्हारा प्रेम होता तुम दुखी क्यों होते? जो श्रीपति महिमा विचारी, अगर तुमने हृदय में श्रीपति भगवान की महिमा को विचारा होता, वो कितने महिमाशाली हैं भगवान, हमारी कल्पना वहां तक नहीं जा सकती। जो श्रीपति महिमा, उनकी महिमा को हृदय से विचारा होता, जो श्रीपति महिमा विचारी, उर भजते भाव बढ़ाए, और भाव से, प्रेम से अगर उनका भजन किया होता तो कर्त द्वार द्वार ऊपर जो फिरते पेट खड़ा।
तो द्वार द्वार की आशा क्यों करें? जो श्री गुरु भजते भाव बढ़ा, तो कत द्वार द्वार तू कर जो फिरते पेट नहीं ये को आचरण भजन को, प्रभु नहीं मेरे को आचरण भजन को, मैं विनय करत हूँ ताते, कीजे कृपा दास तुलसी पर, कीजे कृपा, कीजे कृपा दास तुलसी पर, नाथ नाम के नाते, कीजिए कृपा दास तुलसी पर। कभी कभी सरकार भूल से मैं आपकी कृपा से आपका नाम ले लिया, कभी कभी मेरे मुख से भी आपका नाम निकल जाता है, तो उसी नाम का दाता मानकर कीजिए कृपा दास तुलसी पर, नाथ नाम जो पैराम शरणवती हो। हमारे सब दुखों का एक ही कारण है, भगवान के चरणों में प्रीति का अभाव। देखो, इस पर गहरा विचार करो, इन वाक्यों पर गहराई से विचार करो। क्या ये वाक्य हमें सत्य नहीं लगता? क्या ऐसी बात सत्य नहीं है हमारे जीवन के लिए? अगर किसी धारा के लिए हमारा प्रेम होता तो हम जगत के लिए क्यों रोते? झूठी मोह ममता को लेके जिसका अंत तक कोई परिणाम नहीं जीवन में, करोड़ों यत्न उपाय कर करके व्यक्ति थक जाता, लेकिन प्रशंसा के दो शब्द भी उसको नहीं मिलते। तो गोस्वामी जी के वाक्य, गोस्वामी जी ने, हमें तो लगता है कि हम जीवों के लिए, वो तो संत पुरुष। अब ठाकुर स्वयं उनके हृदय में बैठकर प्रेरणा करके लिखवा, हम आने वाले जीवों के लिए, हम जीवों के कल्याण की चिंता ठाकुर को। तुलसीदास जी तो सिद्ध पुरुष थे, उनके लिए क्या करना श्रेष्ठ है, लेकिन हम सामान्य लोगों के लिए उसी भाषा में उन्होंने हमारे अंतःकरण के दोषों को हमें पता लग सके। इसलिए जीवन का ये परम लाभ, परम अवसर है भगवान के भजन का आश्रय। व्यर्थ चर्चाओं में ही जीवन का समय न बीत जाए, इसलिए
जितना समय भगवान, देखो समय जिस काम में रुचि होती है ना उसके लिए समय सबको उपलब्ध हो जाता है, और जिस काम में रुचि नहीं होती उसके लिए वो कहता टाइम नहीं मिलता। जो लोग ये कहेंगे भजन के लिए हमको टाइम नहीं मिलता, रुचि अभी वो समझ पैदा नहीं हुई। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा आदमी है वो जीवन में फालतू बात ना करता हो, कोई ऐसा आदमी आपको मिलेगा वो भाई समय नहीं मिलता तो बोले भाई समय तो तुम्हारा जा रहा है ना, देखो समय तो व्यर्थ जा रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखो पहाड़ों का वातावरण सामान्य शहरों की अपेक्षा थोड़ा पवित्र होता है ज्यादा। वन को सात्विक माना है, भागवत जी में श्लोक है, बने तो सात्विक। घर से वन ज्यादा सात्विक हो। तो अब हम इस पवित्र वन में बैठे, और फिर दूसरी बात, अब यहां हमको अवकाश भी है। चलो वहां हमारे घरों में तो हमको कई लाइबिलिटीज भी होती होंगी, कभी किसी ढाके में जाना है, कभी किसी के घर जाना है, कभी कोई काम है, कभी कोई दुकान का काम याद आ गया, कभी कोई ऑफिस का काम याद आ गया। लेकिन अब यहां तो हम फ्री होके आए। भागवत जी की जब भागवत सत्र शुरू हुआ तो शौनिक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक बात कही कि हमें भगवान की कथा सुनने के लिए पूरा अवकाश है। हम पूरा अवकाश लेके बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि उस कथा में हमारी हृदय की बहुत रुचि है। और जिसमें रुचि हो जाती है उसके लिए अवकाश निकल जाता है। हम लोगों का तो 7 दिनों का सत्र होगा, उनका तो 1000 वर्षों का सत्र होगा। बोले हम सत्संग की इच्छा के लिए बैठे हैं, तो बोले उसका लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य एक ही है, भगवान के चरण की प्राप्ति, उनके प्रेम को